हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि हमें बिलियनर बनना है। इस सीरीज का मकसद ये है कि जो लोग सफरिंग में हैं, जो पॉवर्टी माइंडसेट में है, जो लिमिटेड माइंडसेट में अटके हुए, वो माइंडसेट से बाहर निकलना। तो ये मकसद है इन सारे वीडियोस का। और फिर पैरेलली मैं सोचते जा रहा था कि करना क्या है। फीचर फिल्म करनी है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट आएगी कहाँ से? अगर मैंने मैंने मेरा पर्सनल पैसा लगाया और फिल्म तो गिर के पढ़ के ऐसे वैसे करके जुगाड़ करके वो तो मैं बना लूंगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि फिर इसको रिलीज का करना है। इसमें जो पैसा इन्वेस्टमेंट होगा वो निकलेगा कहाँ से? क्योंकि इसके पहले भी मैंने 2-3 फिल्में बनाई हैं और 100+ माइक्रो फिल्में बना चुका हूँ, जो कि मैं रेगुलरली मेरे यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर चुका हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट में पहले कर चुका हूँ। तो अभी जो पीछे का जो लर्निंग है, पीछे का जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो उससे मेरे को ऐसा लगता है कि यार एक और झटका कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर से होगा क्या, और अगर नहीं मिला या फिर रिलीज नहीं मिली और जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो वापस नहीं आए तो क्या होगा? तो ये एक डाउट था दोस्तों मन में। और एक और फिर ये डाउट को ओवरकम कम करने के लिए मेरे मन में एक और ये रिप्लाई मेरे खुद से मेरे अंदर से आ रहा था। वो ये था कि ठीक है, अगर फीचर फिल्म में तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी अड़चन है, क्योंकि रिलीज कैसे होगी उसका पता नहीं है। तो फिर दूसरा प्रॉब्लम ये चल रहा था कि यार ऑलमोस्ट ऑल 1 मंथ मैंने इन्वेस्टमेंट इसमें किया है, क्योंकि लास्ट नवंबर से लेकर दिसंबर 20 तारीख तक मैं इसी फीचर फिल्म के जो स्क्रीन प्ले पे इस पर मैंने दिन रात मेहनत की। आप लोगों ने भी नरेशन सुना है, प्रीवियस एपिसोड्स पूरे देखेंगे, कितनी मेहनत हुई है, कितने सारे रीवर्क हुए। ऑलमोस्ट ऑल 2 से 3 बार इसका रीराइट हुआ है। और इसकी फिर आपने नरेशन सुना, आप लोग बताना या मेरा नरेशन सुनने के बाद कि ये फिल्म डिजर्व करती है या नहीं करती है, या फिर लोगों को जेन्युइनली हेल्प करेगी क्या उनके एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो ये काम मैंने किया और फाइनली फिर मेरे को ऑलमोस्ट ऑल 11 बजे 12 बजे तक मेरे को ऐसा लगा कि यार चल नॉवल लिखते हैं। जो स्क्रीन प्ले मैंने लिखा है उस पर एक फिक्शन बुक लिखते हैं और बुक को रिलीज करते हैं, क्योंकि वो चीज़ मेरे हाथ में है। क्योंकि मेरे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ के इस स्टेज पे ये चीज़ है कि जिस पे मैंने मेहनत की है, इतनी दिन रात जो मेहनत की है मैंने लास्ट मंथ से अभी तक, उसको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो अगर बाहर नहीं निकला और अंदर ही कहीं किताब में या फिर किसी जगह अगर वो पढ़ा रहा, तो मेरी जो मेहनत है ना वो पब्लिक के सामने आएगी नहीं। तो मेरे को वो किसी ना किसी तरीके से लोगों तक वो चीज़ को पहुंचाना है। तो मेरी जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया कि यार चल ठीक है, जो बुक है, जो फिक्शन बुक लिखनी है वो बुक तो लिखते हैं। और बुक जो फीचर फिल्म बनाने के लिए अभी कैपेसिटी नहीं है, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे पास, या फिर उतने पैसे नहीं है मेरे पास। तो मेरे को आइडिया आया कि चल यार ठीक है, बुक लिख के लोगों तक ये चीज़ पहुँचाते हैं। तो इसीलिए मेरे को या तो इसको फीचर फिल्म के माध्यम से या तो फिर बुक राइटिंग के माध्यम से इसको लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें माइंड में घूमती जा रही थी। और जो इन्वेस्टमेंट का, अगर फीचर फिल्म डायरेक्शन में जाता हूँ तो इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है कि यार मैं अकेले काम कर रहा हूँ, मेरे सर पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरा जो ऑफिस का रेंट है, लाइट का बिल है, ये सारी चीज़ें और इमरजेंसी फंडिंग कैसे आएगी? वही लिमिटेड थिंकिंग जो ऑब्वियसली आप सभी लोगों की लाइफ में भी होती है, मेरी भी लाइफ में है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में रहते हुए हमें बड़े मकसद की तरफ तो भागना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम वो बड़े मकसद की तरफ भागेंगे नहीं, या फिर अपने आप को उस तरफ चैनलाइज नहीं करेंगे, तो हम तो इसी दलदल में फंस के रह जाएंगे। तो आप लोगों को ये सोचना है कि अभी जैसे मैं सोच रहा हूँ, मेरी लाइफ में चल रहा है, मेरी लाइफ में ये चल रहा है कि मेरी लिमिटेशन है, मेरे पास पैसे की लिमिटेशन है, मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है, और मेरे को बनना है बिलियनर। तो मैं ये चीज़ में करते करते कहीं एक पॉइंट पे ये पहुंचा कि यार मैं नॉवल तो लिख सकता हूँ, और उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे को लगता है कि नेक्स्ट ये ईयर एंड तक 31 दिसंबर तक मेरा जो नॉवल है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि स्क्रीन प्ले मैंने 3-4 बार रीराइट किया है, तो ऑलमोस्ट ऑल वो सारी चीज़ें डिटेल में रेडी है। मेरे को बस थोड़ा इसको और डिटेल में लिख के एक बुक में कन्वर्ट करके वो बुक को रिलीज करना है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है दोस्तों। बहुत एक्साइटेड हूँ, जैसे स्क्रीन प्ले लिखने के टाइम पे एक्साइटेड था या फिर मार्केटिंग करने के टाइम पर एक्साइटेड था। अब मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट है। जो पहला अटेम्प्ट था कि मैं 100-150 हॉस्पिटल्स को रीच आउट करा,
फिर मेरा दूसरा अटेम्प्ट ये था कि मैंने फीचर फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा, और फिर स्क्रीन प्ले लिखने के बाद फिर प्रोड्यूसर्स को पिच किया, और कोई होप नहीं मिली, प्रोड्यूसर मिले नहीं। और मेरी जो पिचिंग की जो मेहनत है वो अभी भी कंटिन्यू है और आगे भी कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद अब मेरा ये थर्ड बड़ा अटेम्प्ट होने वाला है, जहाँ पे मैं नॉवल लिखने वाला हूँ, और नॉवल और फिक्शनल बुक के माध्यम से मैंने जो ये जो प्रोडक्ट बना है वो लोगों तक लेकर जाऊँगा। तो बिलियनर बनूंगा या नहीं बनूंगा वो पता नहीं, लेकिन अटेम्प्ट और एफर्ट्स जो है वो मैं रेगुलरली करते जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। और जो बुक राइटिंग का जो अपडेट है, तो आज मैंने इसके 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पीछे के मेरा नरेशन सुना होगा कि कैसे ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है वो कैसे फैलती है, वुमेन ट्रैफिकिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ें मेरे स्क्रीन प्ले के नरेशन में देखी होगी। तो इन सारी चीज़ों को और डिटेल में लिखने जा रहा हूँ मैं आज। तो आज मेरा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, और दूसरा चैप्टर जहाँ पे जो मेरा एंटागोनिस्ट है वधान, उसकी जो एंट्री सीन होती है वो चीज़ मेरा कंप्लीट हुआ। और जय और जगन का जो इंट्रोडक्शन सीन है उसको भी मैंने डिटेल में लिखा कि उन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, वो लोग कहाँ से आए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने अपडेट करी। तो ऑलमोस्ट ऑल मेरे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मेरे को मैं ये कंप्लीट करते जाऊँगा। तो अभी कल से क्या करना है, कल से यही करना है कि जो हाथ में अभी जो प्रोजेक्ट्स है मेरे उस पर फुल्ली एफर्ट डालूंगा। और अगर मेरे को नहीं मिलता है या फिर जो प्रोजेक्ट्स मैं करने जा रहा हूँ वहाँ पे मेरे को अगर प्रोजेक्ट हाथ में नहीं है तो मेरी मार्केटिंग की नई स्ट्रैटेजी मेरे को बनानी पड़ेगी। तो अभी तो राइट नाउ इस वक्त मेरे मन में यही चल रहा है कि यार अंशुल ठीक है, 2 हॉस्पिटल्स आए और इनकी हमने कॉर्पोरेट फिल्म बनाई, और अभी जो मेरे पास 100 कॉन्टैक्ट्स है व्हाट्सएप पर, वो उन सारे नंबर पे मैंने जो ये 2 नए प्रोजेक्ट्स किए हैं वो सारे कॉन्टैक्ट्स नंबर पे भेजूंगा, और फिर देखूंगा कि क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो ये सब चल रहा है दोस्तों, और जो भी हो सक रहा है मैं जितना हो सक रहा है उतना एक्शन ओरिएंटेड आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। फालतू की टाइम पास बकचोदी में नहीं करना चाहता। और एक और नई लर्निंग मेरे को कल ये आई कि हमारा जो बॉडी है ना दोस्तों, वो एक मैग्नेटिक फील्ड के जैसे काम करता है। तो इसमें लॉजिक अप्लाई करने की मेरे को लगता है ज़रूरत नहीं है। तो अगर जो ब्रेन होता है, ये पूरा जो शरीर है ना एक मैग्नेटिक फील्ड के जैसे काम करता है। तो जो जैसा आप अपने आप शरीर को रखेंगे, जैसा आप सोचेंगे, जैसा अपने आप विचारों को सोचेंगे, तो वैसे ही आप चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते रहेंगे। तो 2-3 दिन से ना मेरे को ये बहुत जेन्युइनली फील हो रहा है कि यार हमारा जो फुल बॉडी है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के जैसा है। हम जो चाहते हैं ना वो चीज़ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। तो डेफिनेटली मैं अपने आप को 24 घंटे अपने आप से ये बातचीत करते रहता हूँ, सोचते रहता हूँ कि अगला स्टेप क्या लेना है। ठीक है, फेलियर्स तो बहुत सारे हैं। लास्ट 90 डेज से आप लोग सोचते रहोगे यार ये तो बड़ी बड़ी बातें करते जा रहा है लेकिन बिलियनर बना या नहीं बना। तो फेलियर्स तो बैक टू बैक आ रहे हैं दोस्तों, डेली फेलियर्स आ रहे हैं। फेलियर्स आने के बाद मेरा ग्राफ भी डाउन हो जा रहा है, एकदम उदास भी हो जा रहा हूँ, क्या होगा कैसे होगा पता नहीं। लेकिन हमारा काम क्या, हमारा कर्म क्या, हमारा मकसद क्या है, हमको बस मूव ऑन होते जाना है, चलते जाना है। इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा दोस्तों कि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना वो लोग नहीं होते जब उनको सक्सेस मिल जाती है या फिर वो एक फेलियर या 10 फेलियर के बाद रुक जाते हैं। सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो तब तक मेहनत करते हैं जब तक उनको सक्सेस नहीं मिलती। तो जब तक वो अपने गोल तक नहीं पहुंचते तब तक वो एफर्ट डालते रहते हैं। अब वो चाहे 1 साल होगा, 2 साल होगा, 180 डेज होगा, कुछ भी होगा, लेकिन तब तक वो एफर्ट डालते रहते हैं। तो मेरी भी कोशिश, मेरी भी एफर्ट्स, यही सारी चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। और मैं भी कोशिश डेली करते जा रहा हूँ, और आप सभी लोगों के सामने एकदम ईमानदारी से मेरा जो ये लाइफ का जो एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ अभी लास्ट 3 महीने से, अभी मैं करियर के वो पॉइंट पे खड़ा हूँ जो दोस्तों जहाँ पे कहीं ना कहीं रिजल्ट तो आने ही वाले और कुछ ना कुछ तो ब्रेक होने ही वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि आज मैं बिलियनर बनने वाला हूँ। तो आज हो चुकी है 26 दिसंबर दोस्तों। रियलिटी में तो मैं वहीं पे ही खड़ा हूँ, और अभी मेरी जो सुबह की जो पूजा है वो पूरी कंप्लीट हुई है।
और जैसे कि मैंने आपको अभी प्रीवियस एपिसोड आपने अगर देखा होगा तो मैंने आपको कहा था कि 20 मिनट्स का विजुअलाइजेशन करते हैं और आप कहीं पे भी लाइफ में अटके हुए हैं तो जो भी प्रश्न आपको अपने आप से पूछने हैं वो आप डिटेल में अपने आप को पूछ सकते हैं पूजा करने के बाद। तो दोस्तों मेरे को आज ये आइडिया आया, अभी जैसे आप खुशी देख रहे हैं कि आपको वैसा लग रहा होगा कि अरे बंदे को डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आइडिया आया है। तो अभी मैं इस पोजीशन पे अटका हुआ हूँ कि मेरी फीचर फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेरे को इन्वेस्टर अभी मिल नहीं रहा है। तो अभी लास्ट 7 डेज से समझ में नहीं आ रहा था, डाउट में था, डर में था, दुख में था कि मैंने इतनी मेहनत की, ऑलमोस्ट ऑल 1 मंथ इन्वेस्ट करा और उसके पीछे 2 महीने सुबह 4 बजे उठ के डेली स्टडी करता था। तो ऑलमोस्ट ऑल मेरा 3 से 4 महीना इसमें इन्वेस्ट हो गया, लेकिन इतना सारा मेहनत करने के बावजूद भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है। लोगों को रीच आउट कर रहा हूँ, मैसेजेस कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो कल ये कंक्लूजन पे पहुँचा था कि बुक लिखूँगा और बुक लिखने के बाद फिर उसको सेल करूँगा। तो दोस्तों अभी जो मैंने 20 मिनट का जो मेरा विजुअलाइजेशन था, जहाँ पे मैंने विजुअलाइज़ किया कि मैं बिलियनर बनूँगा कैसे, तो मैंने अपने आप से ये प्रश्न पूछा कि यार मैं इस पोजीशन पे अटका हुआ हूँ और मैं अब निकलूँ कैसे इस पोजीशन के बाद। तो दोस्तों मेरे को एक आइडिया आया और आइडिया ये आया कि मैं इस ऑब्वियसली बुक तो लिखूँगा ही लिखूँगा और इसको मिनिमम कॉस्ट 99 रुपीज़ में बेचूँगा। पॉसिबल है या नहीं है, कैसे पॉसिबल करना है, तो मैंने फिर अपने आप से डिटेल में ये प्रश्न पूछना शुरू करा कि इस चीज़ को पॉसिबल कैसे किया जाए, इसको रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो जब मैंने अपने आप से डिटेल से बातचीत करी तो मेरे को ये रिप्लाई आया कि इसको इसका प्रमोशन करते हैं। पहले मैंने सोचा कि एक 100 रील्स बनाऊँगा और अच्छा पोस्टर्स बना के इसको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर प्रमोट करूँगा। बाद में फिर मेरे को आया कि यार मेरे हाथ में कैपेसिटी ये है कि जो इस फ़िल्म की प्रोटैगनिस्ट है शिवानी, उसके माध्यम से मैं इसको प्रमोट कराऊँ। तो मेरे को एक फ़िक्शनल कैरेक्टर या फिर एक मॉडल हायर करनी पड़ेगी दोस्तों, जिसको मैं उसको शिवानी का एक रूप दूँ और उसके माध्यम से मैं इस बुक के प्रमोशन करूँ। तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस फ़िल्म के, तो वैसे मैं फ़िक्शनल कैरेक्टर्स तो हायर कर सकता हूँ, इतना तो मैं कर सकता हूँ, इतना और पैसा भी है मेरे पास जो मैंने कमाया है। तो मेरे को अभी वो आइडिया आया है और मेरा जो बजट है, मेरी जो लिमिटेशन है, उसमें ये चीज़ पॉसिबल है। तो अभी मैं वो चीज़ करूँगा दोस्तों और इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा और इम्प्लीमेंट करके आगे देखते हैं क्या रिज़ल्ट आया। तो अभी मैं सबसे पहला अब जो मेजर टास्क है, तो पूरे जो स्क्रीन प्ले है उसको मैं नॉवल में कन्वर्ट करूँगा और नॉवल को प्रमोट करूँगा। तो अभी आने वाली जर्नी में ये चीज़ है और देखते हैं कि अब फेलियर मिलता है या सक्सेस, पता नहीं। तो ये आइडिया आया और होप आप लोग भी इस पे काम करिए। आप लोग भी अगर जो परिस्थिति में अटके हुए हैं, आप लोग भी जहाँ अटके हुए हैं, तो आप भी ऐसे ही गायत्री साधना करिए। साधना करने के बाद जो भी प्रश्न है आप वो अपने आप को डिटेल में पूछिए। तो होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू दोस्तों। ये लाइव और प्रैक्टिकल चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मैंने अभी पूजा की और अभी पूजा करने के बाद अपने आप को क्वेश्चन किए और अपने आप से अपनी परिस्थिति को कहा कि मैं कहाँ कौन सी परिस्थिति में अटका हूँ और मेरे को कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन मिला है। अब देखते हैं कि ये डायरेक्शन वर्कआउट करता है या नहीं करता है। कल मैं बुक पढ़ रहा था दोस्तों, द साइंस ऑफ गायत्री मंत्रा। अभी थोड़ी आधी पढ़ी है और आधी बुक बाकी है। तो कल मेरे को वो बुक पढ़ने के बाद एक बहुत बड़ी लर्निंग पता चली कि गायत्री का फुल फॉर्म क्या है। शायद आप लोग भी एक्साइटेड हो गए जानने के लिए। गायत्री का फुल फॉर्म ये है दोस्तों, ये 3 शब्दों में बटा हुआ है, गा, या और त्रि। गा यानी कि गंगा, या यानी कि यमुना और त्रि यानी कि त्रिवेणी। त्रिवेणी यानी कि सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों जो नदियां हैं, इन तीनों का मिक्सचर होके ये गायत्री बना। तो मेरी एकदम आंखें खुल गई पढ़ के और फिर पता चला कि ये तो एक बहुत बड़ी साइंस है। और अगर आप लोग इस मंत्र की डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसकी जो पूजा है, ये जो प्रेयर है, ये जो साधना है, आपको करनी चाहिए दोस्तों। बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल। गायत्री जो मंत्र है, इसको हिंदुइज्म का 4th पिलर कहा गया है। तो ये सब हुआ मेरे साथ और कल पूरा दिन मैंने मेरी बुक जो नॉवल राइटिंग है उसके ऊपर काम किया। और जैसे कि कल के एपिसोड में कहा था कि मैं अब ये डायरेक्शन में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इन्वेस्टर नहीं मिल रहा, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि बिलियनर बनना। बिलियनर बनने की जो
जो एम है उसको अचीव करने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो लाखों करोड़ों लोगों के दिल को छुए, उनको हेल्प करे उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो अभी मैं फिल्म मेकर हूँ, तो मेरे को इन्वेस्टर मिला नहीं, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो कल का जो मेरा पूरा दिन है, वहाँ पर मैंने किताब जो मेरी अभी चल रही है उसको लिख रहा हूँ, और मेरी उम्मीद ये है कि इस किताब को बेच के मैं शायद बिलियनर बन जाऊँ। तो क्योंकि ये चीज़ मेरे हाथ में है दोस्तों। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, वो ये है कि जो चीज़ आपके हाथ में है ना, उसमें अपनी पूरी जान डाल दो और उसको हाथ से निकलने मत दो, उसमें पूरा डिसिप्लिन से काम करो। तो ये चीज़ मेरे हाथ में थी और मैं ये कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश यही है कि आने वाले शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि 10 दिन लगेगा इस बुक को कंप्लीट करने में। शायद नेक्स्ट वीक तक ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, और इसका धड़ल्ले से मैं प्रमोशन स्टार्ट कर दूँगा। जो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हर जगह में मैं इसका प्रमोशन करूँगा। और मेरी जो सबसे बड़ी लर्निंग है दोस्तों, जो अगर आप लोगों को भी इस जर्नी पर निकलना चाहिए और डिस्कवर करना चाहिए कि क्या क्या रुकावटें आ रही है आपकी लाइफ में, आप कैसे उसको ओवरकम कर रहे हो, उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जो बिलियनर बनने का जो विज़न है, इसके रास्ते पर निकलना। क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करोगे। मैंने भी मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की, और सबसे जो बड़ी लर्निंग जो मेरा स्पिरिचुअलिज्म एक्टिवेट हुआ, और जो गायत्री मंत्र के बारे में पढ़ा, ओम के बारे में पढ़ा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, ये भी एक मंत्र है, ये भी सेकंड पावरफुल मंत्र माना जाता है। इन सारे मंत्रास के बारे में पता चला और 7 चक्रास के बारे में पता चला। तो अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि यार बिलियनर बनना ठीक है, पैसा तो आ जाएगा, अगर बनूंगा तो पैसा आ जाएगा, नहीं बनूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये जो जर्नी है, ये जर्नी पे ये जो गायत्री मंत्र की जो साधना मैं कर रहा हूँ, या फिर जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे एकदम बैटल कर रहा हूँ और लड़ रहा हूँ मैं उनसे, जो भी मेरे लाइफ में रियल लाइफ चैलेंजेस आ रहे हैं। तो वो ये जो जर्नी है दोस्तों, ये बहुत बड़ी लर्निंग मेरे को यहाँ पर मिल रही है। तो मेरे को रियलाइजेशन हो रहा है कि यार डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट नहीं, डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए जो जर्नी है, जो रास्ते पे आप चल रहे हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे फेलियर्स मिलेंगे, शायद बहुत सारी सक्सेस भी मिले। अभी मेरे साथ हुआ, मेरे को जैसे 100-150 हॉस्पिटल्स रीच आउट करने, और मेरे को 2-3 प्रोजेक्ट मेरे को क्रैक हुए, और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो वो छोटी सी सक्सेस मिली, वहाँ पे थोड़ी सी खुशी भी हुई कि यार पैसे की रिकवरी हो रही है और पैसा आ रहा है रेगुलरली, ऐसा है नहीं कि पूरा कोलैप्स हो गया या फिर डेड हो गया। तो ये एक छोटी सी सक्सेस मिली, और इसको सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, प्लस फेलियर को तो डबल सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं खुश हूँ कि मेरे को इतना बड़ा लेवल का फेलियर मिला। तो मेरा मकसद यही है दोस्तों कि आप लोग भी इस रास्ते पे, इस जर्नी पर निकलिए, और जो आपके लिमिटेशन के हिसाब से, आपके हिसाब से जितना भी आप बेस्ट दे सकते हैं, वहाँ पर आप बेस्ट देने की कोशिश करें। और आपको ऐसा लग रहा है कि एक पैटर्न बन चुका है और वो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये गायत्री मंत्र की साधना ज़रूर करिए, ताकि आप लोग इस परिस्थिति में, जो टफ से टफ सिचुएशन में आप लोग जो फंसे हुए, उस परिस्थिति से आप लोग बाहर निकल सकें। और एक और गुड न्यूज़ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने अभी लास्ट 3-4 डेज से मैं प्रोड्यूसर्स को रीच आउट कर रहा था, तो मेरे को एक्सेल एंटरटेनमेंट से ये रिप्लाई आया है, और उन्होंने कहा है कि आप स्क्रिप्ट भेजिए। और तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि मेरे को एक्सेल एंटरटेनमेंट से ईमेल आया है। होप कि मेरी स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो और मुझे चांस मिले जो मैंने जो स्क्रीन प्ले लिखा है उसको डायरेक्ट करने का। तो इन्वेस्टमेंट भी मिले, ऑब्वियसली बिना पैसे के तो फिल्म बनेगी नहीं। और मकसद यही है कि लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को वो छुए और उन्हें हेल्प करे उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो क्या होगा अभी आगे थोड़ा सा आपको पंच देता हूँ जाने से पहले। क्या बुक सेलिंग हो पाएगी, 1 करोड़ बुक्स बिक पाएगी जो मेरे को बिलियनर बनने में हेल्प करे, या फिर प्रोड्यूसर मिलेगा मेरे को? तो अभी मेरा जो लाइफ है आज के दिन वो इस प्रश्न पर खड़ी हुई है। तो इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो कल के एपिसोड में मैं आपको अपडेट
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि मैं बिलियनर बनने वाला हूँ। आज 28 दिसंबर है और मेरे मेरे हाथ में आज से एग्जैक्टली 80 डेज है। तो अभी दो चीज़ मेरे मन में चल रही है कि मैं नॉवल लिखूँ या फिर फिल्म बनाने में खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट करूँ। तो अभी पूजा करने के बाद मैं मेरे मेरे मन में ये आया कि यार मेरे को अटेम्प्ट करना चाहिए, बनानी चाहिए। और ये चीज़ मेरे मन में चल रही है और एक और चीज़ मेरे मन में ये चल रही है कि जो हॉस्पिटल में मैंने प्रमोशन मार्केटिंग की 2 महीना जो इन्वेस्ट किया, मेरा जो पैसा इन्वेस्ट हुआ, तो मेरे माइंड में अभी ये चल रहा है कि ठीक है, वो हैवी लॉस मेरे को वहाँ पे हुआ, तो एक हैवी लॉस अगर मैं खुद मेरे जो खुद का आइडिया है उस पर इन्वेस्ट करूँ तो क्या होगा। तो मेरे को मेरे आइडिया पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मार्केट में जाके बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मेरे मन में अभी एक बात ये चल रही है कि यार रिलीज़ कैसे करेंगे, क्या लोग आएंगे देखने, अगर थिएटर में अगर मैं खुद का थिएटर बुक करवाऊँ तो लोग आएंगे क्या थिएटर में देखने, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ओ पे रिलीज़ की तो ओ पे पे पर व्यू पर चल रहा है, तो ओ के ऊपर लोग देखेंगे क्या फिल्म। तो ये 2-3 चीज़ें मेरे मन में चल रही है अभी। तो डिसीजन मेकिंग के डाउट के बीच में मेरी जो नाव है वो खड़ी हुई है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है यार कि अटेम्प्ट करना चाहिए। मन में अंदर से ये बात आ रही है कि यार अटेम्प्ट करना चाहिए अंशुल, क्योंकि लास्ट ऑलमोस्ट ऑल अब 2 महीने हो गए, क्योंकि नवंबर से स्टार्ट हुआ था इस फीचर फिल्म पे काम करना। तो नवंबर में किया हूँ, नवंबर और दिसंबर फुल 2 महीना इस पे मैं काम कर चुका हूँ, ये जो फीचर फिल्म की जो मेरी स्क्रीन प्ले राइटिंग का काम है। तो ये चीज़ अभी चल रही है मन में। सोच रहा हूँ कि डिसीजन लूँ या ना लूँ। डिसीजन लूँगा तो क्या होगा, डिसीजन लूँगा तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। हर फिल्म मेकर का यही स्ट्रगल होता है, खुद का पैसा डाल के फिल्म बनाओ और फिर डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा नहीं मिलेगा, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सोच रहा हूँ अभी अभी कैलकुलेशन लगाऊंगा आज फिर से। आप लोग सोच रहे हो क्या बंदा डाउट में घूम रहा है, कभी नॉवल लिख रहा है, कभी फीचर फिल्म कर रहा है। हाँ, हो रहा है, लेकिन क्योंकि मेरा जो मकसद है वो है बिलियनर बनने का, तो बड़ा एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। तो देखते हैं आगे दोस्तों, कल के एपिसोड में आपको अपडेट करता हूँ अगर कुछ क्लैरिटी आती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि मैं बिलियनर बनने वाला हूँ। तो उसी जर्नी पर अपनी कहानी चल रही है और मेरा मकसद यही है दोस्तों कि अगर अगर मेरे को सक्सेस मिलती है तो जो भी चीज़ें, जो भी आइडियाज़ मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इस जर्नी पर, जो भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, शायद वो आपको हेल्प करे, वो मेरा मकसद है। और मेरी उम्मीद यही है कि अगर जो भी आइडियाज़, जो भी तरीके मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वो अगर आप लोगों तक पहुँचे तो आप भी इस लिमिटेड माइंडसेट से बाहर निकले, इस गरीबी के माइंडसेट से बाहर निकले, पॉवर्टी के माइंडसेट से बाहर निकले। क्योंकि क्योंकि एट प्रेजेंट दोस्तों हर कोई 9 से 5 के जॉब में अटका हुआ है और अपना जीवन खपा देते हैं हर कोई। तो क्या जीवन जीने का तरीका ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन। कोई अपने माँ बाप से दूर रह रहा है, कोई देश छोड़ के चले जा रहा है, दूसरी कंट्री में रह रहा है, और भी कई सारी चीज़ें। और कई सारे लोग होते हैं, किसी का डिवोर्स हो गया है, किसी का ब्रेकअप हो गया है, किसी को कुछ इंजरी हो गई है, किसी को कुछ बीमारी हो गई है और मिडिल एज लाइफ में क्राइसिस आ जाता है। और होता क्या है दोस्तों, उन सारे लोग जिनके साथ ऐसा डिवोर्स हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है या फिर कुछ बड़ी बीमारी उनको पकड़ लेती है और उसके बाद फिर 4 to 5 ईयर्स का लाइफ में गैप आ जाता है और फिर ऐसा लगता है कि अब हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते और ऐसा लगता है कि यार सिर्फ जीना है, अब तो बाहर निकल ही नहीं सकते। और फिर एक दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है कि यार लाइफ ऐसी ही थी और फिर इसके बियॉन्ड अब कुछ भी नहीं है, अब जो है ऐसे ही है या फिर जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, क्योंकि अपनी किस्मत ऐसे ही थी। तो सभी के साथ होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और कई सारे लोग हैं, कोई लोकल ट्रेन में खिड़की के बाहर झांकते हुए देख रहा रहेगा और सोच रहा होगा कि यार मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मेरे को करना क्या है। कोई एक शहर से दूसरे शहर ट्रेन में ट्रैवल कर रहा होगा, कोई बस में ट्रैवल कर रहा होगा, ये सोचते हुए कि यार आज कितना कमाऊंगा मैं या फिर मैं क्या करूं, मेरे घर की परिस्थितियां हैं, मेरे बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरना है,
मेरी बीवी का ख्याल रखना है, मेरे माता पिता की तबीयत ख़राब है, उनकी दवाई खरीदनी है, अच्छे हॉस्पिटल में मेरे को उनका ट्रीटमेंट करवाना है। और भी कई सारी चीज़ें दोस्तों जो आप लोगों के जीवन में एक स्ट्रगल के जैसे चलती है, सभी के जीवन में चलती है दोस्तों। और हम सबका जीवन इसी सर्कल में फंसा हुआ है, और इसी सर्कल के बीच में जब हम फंसे हुए हैं, हमारे लाइफ में सब ये सारी चीज़ें जब चल रही है, उसके बीच में एक छोटा सा एक सपना अपना भी होता है। और जैसे आप सभी को लगता होगा यार मेरा ड्रीम था ये करने का, या फिर मेरे को ये काम में खुशी मिल रही है, सपने अपने सब बाहर में गए। लेकिन कुछ ना कुछ हर 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 इंसान की लाइफ में ना एक ऐसा काम होता है जिसको उसको वो काम करने में खुशी मिलती है, भले चाहे पैसे मिले या ना मिले, लेकिन वो काम करने में मज़ा आता है। और वो काम कुछ भी हो सकता है दोस्तों, किसी के लिए सिंगिंग हो सकता है, किसी के लिए रनिंग हो सकता है, किसी के लिए मेरे जैसे फिल्म मेकिंग हो सकता है या फिर किसी के लिए डांस हो सकता है, किसी के लिए सॉफ्टवेयर हो सकता है, किसी के लिए ऑटोमोबाइल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सारे दुविधाओं के बीच में आप सभी लोगों का एक सपना भी है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है यार कि काश ऐसा होता कि मैं लाइफ टाइम यही काम करते रहता जिसमें मेरे को खुशी मिलती है। लेकिन होता क्या है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में फंसे हुए हो, आप पे इतनी सारी जिम्मेदारी होती है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ डिले होते जाती है और आपको ऐसा लगता है कि शायद अब पॉसिबल नहीं है। उसी इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों मैं। और इस जर्नी की डिस्कवरी में जो गायत्री मंत्र की मेरे को शायद ये तो हज़ारों करोड़ों सालों से है गायत्री मंत्र, लेकिन हमने इसके पावर को समझा नहीं। तो जो मंत्रों की जो ताकत है दोस्तों, ये आपको हेल्प करती है। आपका जो गोल है, आप जो चाहते हैं, आप जो जीवन जो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, वो आपको हेल्प करती है दोस्तों। जो हमारा जो हिंदुइज्म है दोस्तों, वो 4 पिलर पे खड़ा हुआ है। पहला जो पिलर है वो है गंगा, दूसरा है गीता, तीसरा है गाय, और चौथा है गायत्री। तो ये 4 पिलर है दोस्तों। अभी सबसे बड़ा प्रश्न कि गायत्री मंत्र की साधना से होता क्या? तो दोस्तों जो रुकावटें हैं आपकी लाइफ में आ रही है, आप सभी को ऐसा लगता होगा कि यार मेरे लाइफ में ये रुकावट है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ मेरी परिस्थितियों से बाहर निकलने की, पैसे कमाना। ऑब्वियसली आप सभी की समस्या यही है कि यार पैसे कैसे कमाया जाए, या फिर बिलियनर कैसे बनाया जाए, या फिर एटलीस्ट ऐसे पैसे आ जाए यार कि इतने पैसे आ गए ना तो मेरा लाइफ सॉर्टेड, घर मेरा सॉर्टेड, और मेरे जो दिल में आएगा ना मैं वो करूँगा, जो आएगा मैं वो काम करूँगा। करेक्ट, आप सभी लोगों के मन में दिल में यही चल रही होगी यार मेरे को जो करना है वो करना है, लेकिन आइडियाज़ नहीं आ रहे कि सोच नहीं आ रही है कि यार इससे बाहर कैसे निकलूँ, मेरे को आइडिया चाहिए इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। तो करना क्या है? तो ये 40 डेज़ की गायत्री मंत्र की साधना है दोस्तों। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों से मैं क्योंकि मैं खुद इस वक्त इस परिस्थिति में फंसा हूँ, मेरा स्टार्टअप चल रहा है और मैं भी कठिन परिस्थितियों में फंसा हूँ, मेरे को भी इस जर्नी से बाहर निकलना है। तो पॉइंट नंबर 1, अभी एट प्रेजेंट मैं कहाँ खड़ा हूँ? तो कल की जब मैंने जो मेरी साधना पूरी की, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार खुद के पैसे इन्वेस्टमेंट करके फिल्म बनानी चाहिए। फिर जो मेरा जो पूरा दिन था दोस्तों, पूरा दिन मैंने सोचने में ही इन्वेस्ट करा कि मेरे को करना क्या, सोचने में ही चला गया मेरा पूरा दिन। मेरे को कन्फ्यूज़न इतना कन्फ्यूज़न था कि क्या करूँ। मैंने स्क्रीन प्ले लिखने में टाइम इन्वेस्ट किया है। लास्ट 1 मंथ मेरा पूरा स्क्रीन प्ले लिखने में गया, और मेरी जो मार्केटिंग है वो मैंने होल्ड पे रखी है। और अभी एट प्रेजेंट में मैं उस सिचुएशन पे हूँ दोस्तों कि मैं इसको और ज़्यादा डिले नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मेरे को भी हर महीने का एक पर्टिकुलर अमाउंट कमाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर मैं इस फैंटेसी को ज़्यादा पुश करूँगा तो शायद मैं ही कोलैप्स हो जाऊँगा। तो इवनिंग में मेरे मेंटर से मैंने बातचीत की। मेरा कुछ 3 से 4 घंटे का उनके साथ डिस्कशन हुआ। उनको मैंने पूरा बोला कि मैं क्या परिस्थिति में फंसा हूँ। तो बहुत सारी बातचीत करने के बाद डिसीजन ये आया कि यार मैं अभी वो पोजीशन पे नहीं कि मैं खुद का पैसा डाल के फ्यूचर से मैं इन्वेस्ट करूँ। तो शायद पता नहीं, शायद मैं अपने आप को कन्विंस कर रहा हूँ ये बोल के, लेकिन ये मेरी आज की जो रियलिटी है, क्योंकि प्रैक्टिकल डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। और मेरा सबसे बड़ा डर अभी आज की तारीख में ये है कि अगर मैं
पैसे इन्वेस्ट करके, मेरे खुद के पैसे इन्वेस्ट करके मैंने फ़िल्म बना दी, तो फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। तो और दूसरा डर है ये है कि ऑब्वियसली इसमें डिपेंडेंसी है लोगों की, तो एकदम हाई लेवल का रिस्क फैक्टर है यहाँ पे दोस्तों, जो फियर क्रिएट करता है। ऑब्वियसली मैंने पीछे के एपिसोड में बोला था, फियर तब आता है जब हम किसी का दूसरा सोच रहे हैं, सॉरी किसी का जब हम बुरा सोच रहे हैं। तो इसमें ये जो मैंने स्क्रीन प्ले डिज़ाइन किया है, इसमें तो ऑब्वियसली आप लोगों ने पीछे नरेशन सुना दी है मेरा पूरा। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी का कुछ गलत करने जा रहा हूँ या किसी को कुछ नुकसान पहुँचाने जा रहा हूँ, वो तो मेरा मकसद है ही नहीं। तो एट प्रेजेंट अभी जो मेरी सुबह की जो साधना, मेरी अभी जो पूजा जो कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने एक 10 मिनट विजुअलाइजेशन किया कि एक्चुअली में मेरे को करना क्या है और आगे निकलने का अब रास्ता क्या है। तो दोस्तों गायत्री मंत्र की जो साधना है ये आपको डायरेक्शन देती है, ये आपको रास्ता दिखाती है, ऐसा मेरे को लगता है। और मेरे को ऐसा अभी लग रहा है कि यार अंशुल अपना लिमिटेशन है तो अभी करेगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो बेस्ट ऑप्शन अभी मेरे हाथ में है वो है बैक टू बुक राइटिंग। कि मेरा जो स्क्रीन प्ले उस पर तो मैं फिल्म लिख नहीं सकता, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी उसको स्क्रीन प्ले में बुक राइटिंग में कन्वर्ट करूँ। और अगर इसकी बुक सेल होती है तो ऑब्वियसली लास्ट टू लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि अगर 1 करोड़ बुक की सेल होती है तो शायद वो मुझे बिलियनर बनने में हेल्प करे। तो आज बैक टू बुक राइटिंग। कल का जो पूरा दिन था वो पूरा मेरा दिन सोचने में ही गया दोस्तों, करना क्या है। पूरा टाइम जो इन्वेस्टमेंट थी वो पूरी उसमें ही हुई। तो ये सब चल रहा है दोस्तों। और आज मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं इसकी बुक की सेलिंग करूँ, बुक को कंप्लीट करूँ और जितना हो सके उतना जल्दी उसको कंप्लीट करूँ और फिर इसका प्रमोशन स्टार्ट करूँ। और पैरेलली एक और चीज़ चल रही है दोस्तों कि जैसे मैंने 150 हॉस्पिटल्स को मैं रीच आउट किया था, उसमें से मेरे को 2 या 3 प्रोजेक्ट कुछ क्रैक हुए हैं। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि दूसरी सिटीज़ में जाऊँ और दूसरी सिटीज़ में जाके मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए उनको प्रमोट करूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि दूसरी सिटीज़ में जाके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के लिए मैं अगर काम करूँगा, उनके लिए फिल्म्स या ब्रांड फिल्म्स बनाऊँगा। तो वो आइडिया तो ऑलरेडी चल रहा है, फर्स्ट 2 मंथ्स में उसी में वर्कआउट हुआ और उसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है दोस्तों, एपिसोड ख़त्म होने से पहले, कि क्या जो मैं बुक राइटिंग पे काम करूँगा जिसमें मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जो सोल है, जो मेरा दिल जो चाहता है जो काम करने का, जिस पे मैंने इतना 1 मंथ इन्वेस्टमेंट किया। क्योंकि हम लोगों का क्या होता है ना दोस्तों, जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमें सपने देखने का जो विंडो है ना वो लिमिटेड टाइम के लिए ही मिलता है और उसमें ही हिट मारना पड़ता है। क्योंकि अगर वहाँ पे हम फेल होते हैं तो बैक टू जॉब या फिर जो काम हम कर रहे हैं उसमें फंस जाते हैं। ऑब्वियसली जिसमें खुशी नहीं मिलती वो काम में हम फंस जाते हैं। तो मेरे को ये 1 मंथ का विंडो जो था मैंने वो कमाया, और शायद ये जो विंडो है मेरे लिए शायद ज़्यादा देर तक खुलेगी नहीं। तो मेरे को अब यहाँ पे हिट मारना है दोस्तों। तो मेरे पास, मैंने सोचा था फीचर फिल्म करूँगा लेकिन वो ऑप्शन अब है नहीं। तो बुक लिखूँगा और बुक लिख के इसको रिलीज़ करूँगा और आगे देखते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ये मेरी बुक हिट होगी? क्या इसकी 1 CR कॉपी सेल होगी जो मेरे को बिलियनर बनने में हेल्प करेगी? तो कल के एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों और आपको अपडेट करता हूँ कि जो मेरी बुक की राइटिंग है वो कहाँ तक पहुँची और मेरा जो अभी स्ट्रगल चल रहा है बिलियनर बनने का वो कहाँ तक पहुँचा। लेकिन सबसे जो यूज़फुल चीज़ मैं आपको जाने से पहले ये बोलना चाहूँगा कि जो गायत्री मंत्र की जो साधना है, वो गायत्री मंत्र की पूजा आपको करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और गायत्री मंत्र की साधना से आपको आइडियाज़ आते हैं। आपको 1 घंटा साधना करनी है, उसके बाद 20 मिनट आपको बैठना है पूजा करते हुए, विजुअलाइज करते हुए आपको प्रीविज करना है, जिससे कि आपको विजुअलाइजेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। दिस एपिसोड वाज हेल्पफुल टू यू। मेरे चल रहे हैं। तो अब लर्निंग क्या है? आपको ऐसा लगता है कि यार पैसे के पीछे भागना चाहिए, लेकिन ये सीक्रेट है क्या? हमें बिलियनर बनने पर अभी काम करना है, लेकिन रीच आउट कैसे किया जाए? तो लेकिन मैं जो आज जो पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ, मैं उतना दूर नहीं पहुँच सका। तो चलिए सीधा पॉइंट पे आऊँगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है जो डिसीजन मेकिंग है, वो डिसीजन मेकिंग, जैसे कि ऑब्वियसली मैंने आपको पीछे के एपिसोड्स में कहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बोलने के बाद ही मैं ही खुद खो गया था।
लास्ट 10-20 डेज में शायद ऑफ ट्रैक चले गया था और मेरी जो डिसीजन मेकिंग है वो फिर से इमोशन और सेंसेस के बीच में लॉक हो गई थी। क्योंकि हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है लाइफ में वो आइदर थ्रू हमारे सेंसेस होती है या आइदर थ्रू हमारे इमोशंस होती है। और जो थर्ड लेयर की जो डिसीजन मेकिंग होती है वो एक्चुअली अगर उस चीज़ को हम सुने तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमको लाइफ में एक्चुअली करना क्या है, क्योंकि वो एक जेन्यून डायरेक्शन बताती है। क्योंकि आपको अगर बिलियनर बनना है तो आपकी जो थर्ड लेयर की जो डिसीजन मेकिंग आ रही है उसको सुन के उस पर एक्शन लेना है, क्योंकि वो आपको सही डायरेक्शन सही रास्ता दिखाएगी। तो अभी दोस्तों उसी चीज़ को सुनते 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 मेरी कहानी आज यहाँ तक पहुँची है और ऑलमोस्ट ऑल 79 डेज आज से रह चुके हैं। आज 30 दिसंबर है और ये साल कल पूरा ख़त्म हो जाएगा मेरे पास। ऑब्वियसली सबके लिए ये साल ख़त्म हो जाएगा। तो ईयर एंडिंग है और अभी आज से कहाँ जाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने रियलाइज़ किया कि ऑब्वियसली मैं बहुत कोशिश कर रहा था प्रोजेक्ट्स लाने की, मार्केटिंग की। 3 मेजर आइडियाज़ मैंने इम्प्लीमेंट किए। पहला जो मेरी गोल्डन ड्रीम की बुक थी, मेरे को ऐसा लगा कि उसकी 1 CR सेल हो जाएगी तो शायद मैं बिलियनर बन जाऊंगा, लेकिन उस पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई। फिर बाद में एक पॉइंट पर जाके वो बुक की सेलिंग रुक गई। मैं 150 हॉस्पिटल्स में गया, मेरे को 2-3 प्रोजेक्ट ही आए, वहाँ पे सक्सेस नहीं मिली। फिर मैंने मेरा खुद का फीचर फिल्म पे काम किया डेडिकेटेडली, 1 मंथ पूरा डेडिकेटेडली स्क्रीन प्ले लिखा। फिर प्रोड्यूसर को ढूंढा, प्रोड्यूसर मिला नहीं और बहुत कोशिश की। लास्ट 8-10 दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोड्यूसर मिल जाए इस फिल्म को बनाने के लिए। उनको नरेशन रिकॉर्ड करके भेजे, सिनॉप्सिस भेजी, पूरा जो रिसर्च वर्क स्टडी था वो पूरा भेजा, लेकिन उसमें भी फिर फेल हो गया। तो ये सारे रिपीटेड फेलियर के बाद जो मेरा 90 डेज में जो बैक टू बैक फेलियर्स आए हैं, जो एक्चुअली मेरे को हेल्प नहीं करे हैं बिलियनर बनने में, आज मैं उस पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ कि मेरे पास एक कहानी है, जो उस कहानी जो मैंने लिखी है, और वो कहानी लिखने के लिए मेरे को सिर्फ चाहिए ये पेन और पेपर। दोस्तों ये पेन और पेपर इतने पावरफुल है कि इसके थ्रू आपके आइडियाज़ पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। ये एक माध्यम है दोस्तों, ये एक माध्यम है जहां से आपकी सोच इस पेपर पर उतर सकती है और लोग उसको पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली अब आप सोच रहे हो कि क्या चूतिया बना रहा है ये, तो ऑब्वियसली लाखों का कई सालों से हैं लोग पेपर पे लिखते जा रहे हैं और अपने आइडियाज़ दे रहे हैं। अगर ये इतना सच होता तो जितने भी बुक लिखने वाले हैं वो कब के बिलियनर बन चुके होते, कब का 100 करोड़ रुपए कमा चुके होते। लेकिन दोस्तों अब सच्चाई, जो इम्पोर्टेंट चीज़, जो लर्निंग मैंने सीखी है मेरी इस जर्नी में, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि 2 तरह की लिसनिंग और स्पीकिंग होती है। एक होती है एम्पैथेटिक लिसनिंग और एक होती है एम्पैथेटिक स्पीकिंग। एक होती है जस्ट जहाँ पे आप दिमाग से बात कर रहे हो। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि दोस्तों की दिल से लोगों की समस्या को समझा जाए और उसको दिल से लिखा जाए। तो इसको बोलेंगे एम्पैथेटिक राइटिंग। अभी एम्पैथेटिक राइटिंग में क्या होता है कि जेन्यूनली आप लोगों की समस्याओं के बारे में सोच रहे हो, आप उनकी आत्मा के बारे में सोच रहे हो, आप जेन्यूनली चाहते हो कि लोग जिन जिन समस्याओं में फंसे हुए हैं उन समस्याओं से बाहर निकले। अब जैसे कि मेरी जो नॉवल है वो ऑब्वियसली पॉर्न एडिक्शन पे, और मेरी नॉवल का मकसद ये है कि जो वो उस एडिक्शन में जो फंसे हुए हैं उस एडिक्शन से वो बाहर निकले। तो इसको बोला जाएगा एम्पैथेटिक थिंकिंग, जहाँ पे हम जेन्यूनली चाहते हैं कि लोग उन समस्याओं से बाहर करें। अब जैसे मेरा इस वीडियो सीरीज़ का मकसद है, मेरा वीडियो सीरीज़ का मकसद ये है कि जेन्यूनली जो सफरिंग है, जो लोग 9 to 5 में फंस चुके हैं, एक टेम्पलेट में फंस चुके हैं और सफरिंग में फंस चुके हैं, वो सफरिंग से बाहर निकले। तो ये मेरा मकसद है वीडियो सीरीज़ का। डे 1 से मेरा वीडियो सीरीज़ का ये मकसद है। और फिर ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैं आदमी हूँ या फिर सेल्फिश नहीं हूँ, सेल्फिश रीज़न भी है मेरा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि यार मैं ये जो टेम्पलेट बन चुका है अभी एट प्रेजेंट वर्ल्ड में, ये टेम्पलेट से बाहर निकलूँ और जीवन को जीऊँ और मेरे जो आइडियाज़ आ रहे हैं उनको बिना डरे में इम्प्लीमेंट करूँ। अभी आप सभी के साथ, हम सभी के साथ क्या होता है, कुछ भी आइडिया आता है मन में, कुछ इम्प्लीमेंट करना है या फिर कुछ करना है यार, घूमने जाना है, कुछ करना है, हमारा मन फंस जाता है। हम लोग क्या सोचने लग जाते हैं, यार जेब में इतना ही है, हम लोग इतना ही सोच सकते हैं, इसके बियॉन्ड सोचेंगे तो खर्चा होगा, या फिर हमें बेसिकली लिमिटेशंस होती है यार हमारी, हम सभी की लाइफ में है वो लिमिटेशन। तो वो लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाना है दोस्तों, इसलिए बिलियनर चैलेंज। तो आज मेरी रियलिटी ये है दोस्तों कि मेरे पास ये पेन और पेपर है दोस्तों, या फिर सिस्टम है जहाँ पर मैं टाइप करके मैं मेरी बुक लिखूँगा। तो मेरे पास, क्योंकि ये चीज़ है मेरे पास और ये मेरे से कोई भी छीन नहीं सकता दोस्तों, और ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। एक पेन और एक बुक आप लोग भी अफोर्ड कर सकते हो। दुनिया में कोई भी होगा वो ये पेन और ये बुक अफोर्ड कर सकता है। और आपके दिल में जो चल रहा है
उसको आप उतारो बुक पे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कौन सा भी टॉपिक जिस पे आप लिखना चाह रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि लाखों करोड़ों की लाइफ को वो इम्पैक्ट करेगा, तो उसको लिख डालो। और आपको यहाँ पे क्या सोचना है कि मैं जो भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करे। अभी जैसे मैंने पॉर्न एडिक्शन पे सेलेक्ट किया है, तो ये स्टडी मेरी ये बोलती है कि यार इंडिया में ना 200 करोड़ लोग पॉर्न देख रहे हैं। ये अभी लास्ट अक्टूबर का डेटा, आप लोग गूगल करो और आप लोग देखो कि मोस्ट विजिटिंग वेबसाइट्स, सेमोरिश करके एक वेबसाइट है, वो सिर्फ डेटा एनालिटिक्स करती है। तो आप शॉक हो जाओगे और आपको पता चलेगा 200 करोड़ लोग पॉर्न देख रहे हैं इंडिया में। इतना क्या हवा मचा हुआ है इस चीज़ में। तो ये प्रॉब्लम को डील कर रहा हूँ दोस्तों। ये प्रॉब्लम को मेरी जो नॉवेल में या फिर जो फिक्शन बुक में लिखने वाला हूँ, ये प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाली है, जो मेरी फीचर फिल्म भी मैं लिखी है। और मेरी जो बुक और मेरी जो फिल्म मैं बना रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि पॉर्न डिस्प्ले करूँगा मेरी फिल्म में। मैं जो फिल्म या फिर जो नॉवल लिखने वाला हूँ, उसमें जो इमोशंस में फंसे हुए हैं लोग, क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी एडिक्शन में जब कोई फंसता है ना, तो बेसिकली वो इमोशन वो एडिक्शन के साथ रिप्लेस हो जाता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपको घूमना अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन होता क्या है, आप कभी ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसे हुए हो, कभी किसी काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे हुए हो, फिर सोचते हो यार मैं टाइम निकालूंगा, लेकिन होता क्या है, फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंस जाते हो। तो या पर्सनल लाइफ में आप यहाँ अटके हुए हो, प्रोफेशनल लाइफ में आप वहाँ अटके हुए हो, लेकिन आपको ट्रैवलिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता है। और टाइम होते जाता है, बैक टू बैक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में आप फंस चुके होते हो और आपको टाइम नहीं मिलता है। तो जब टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आपको फिर फ्रस्ट्रेशन आता है यार कि मेरे को ट्रैवल करना है, और जब आपका फ्री टाइम होता है ना, वहाँ पे आपको एडिक्शन अटैक मारता है। क्यों? क्योंकि वो सोच तो पॉपअप होती रहेगी आपके माइंड में, वो तो दिल से आपकी आवाज़ आती रहेगी कि आपको करना क्या। तो उस चीज़ को दबाने के लिए हम एडिक्शन में घुसते हैं। एडिक्शन कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ओवर ईटिंग हो सकता है, अंडर ईटिंग हो सकता है, सिगरेट होता है, स्मोकिंग हो सकता है, पॉर्न हो सकता है, कुछ भी होता है। लेकिन आदमी एडिक्शन में फंसता कब है? जब उसका जो इमोशन है, जिसको वो उसको फुलफिल करना है, वो फुलफिल होता है नहीं। और बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में जिसकी वजह से वहाँ वो अटका हुआ होता है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना दोस्तों। और जैसे कि ऑब्वियसली आप लोगों ने मेरा नरेशन सुना है, बट मेरे को ऐसा लगता है यार ये जेन्युइनली कहीं ना कहीं तो हेल्प करेगा, और हज़ारों करोड़ों लोगों की लाइफ में ये इम्पैक्ट लाएगा। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैं ये नॉवल मेरी कंप्लीट करूँगा अब, और जितना जल्दी हो सके इसका प्रमोशन स्टार्ट करूँगा। फिर देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। अभी तो यही सोच रहा हूँ कि इसकी 1 करोड़ कॉपी की सेल हो जाए और शायद मैं बिलियनर बन जाऊँ। तो ये थॉट प्रोसेस मेरा चल रहा है दोस्तों। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो ऑब्वियसली मेरी ये जो वीडियो सीरीज़ है वो डेफिनेटली आपको बिलियनर बनने में हेल्प आउट करेगी। और जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मेरी नॉवल राइटिंग में, वो है एम्पैथेटिक थिंकिंग। ये जेन्युइनली लोगों को इस समस्याओं से बाहर लाया जाए। 2 तरह की थिंकिंग होती है दोस्तों, एक सब्जेक्टिव थिंकिंग होती है, एक ऑब्जेक्टिव थिंकिंग होती है। और सब्जेक्टिव थिंकिंग बोलती है कि चीज़ें पॉसिबल है, और ऑब्जेक्टिव थिंकिंग क्या करती है? लॉजिक लाती है, लॉजिक को बीच में लाती है और फिर आपको लिमिटेशन में बांध देती है। तो आपको क्या करना है? सब्जेक्टिव थिंकिंग पर जाना है और फिर लॉजिक को सोचना है कि अब मैं लॉजिक कैसे बिठाऊँ इस सब्जेक्टिव थिंकिंग को अचीव करने के लिए। ये सिंपल तरीका है दोस्तों लाइफ जीने का। और इसके बीच में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव थिंकिंग के बीच की जो बैटल है, इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट आएगी वो आपकी सेंसेस की आएगी। आपकी सेंसेस आपको रोकेंगी, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि आपका जीवन या तो आपकी सेंसेस चला रहे हैं या तो फिर आपके इमोशंस चला रहे हैं, ये आपको रोकेंगे। तो मेरी ये 90 डेज़ की जर्नी में मैंने ये ऑब्जर्व किया है अपने आप में कि मेजॉरिटी ऑफ जो डिसीजन होता है हमारे लाइफ के, वो आइदर थ्रू आवर सेंसेस होता है या फिर हमारे इमोशंस के थ्रू होता है। तो ये दोनों को बैलेंस करना है। ये दोनों को बैलेंस करने के लिए फिटनेस एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, सही खाना बहुत ज़रूरी है, डेली मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैं साधना बोल रहा हूँ आपको, गायत्री मंत्र की साधना करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको कुछ दिनों के लिए आपके जो गोल है, आपका जो मकसद है बिलियनर बनने का, उस पर आपको फोकस रखेगी, आपको उस ट्रैक पर लेकर जाएगी। तो वो फोकस क्या होता है ना, वो हम फोकस नहीं कर पाते। हमको ऐसा लगता है यार 5 दिन 10 दिन डिसिप्लिन किया, बाद में फिर से उसी ट्रैप में फंस गए। तो ये जो साधना है, ये जो प्रेयर है, ये जो मेडिटेशन है या फिर एक्सरसाइज है, ये आपको 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 जो ऑफ ट्रैक है वो डिसिप्लिन पैटर्न से भटकने नहीं देगी। तो ये करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
तो अभी जैसे कि मेरा लास्ट 20 डेज़ मैंने की थी वो पूरी टूट गई दोस्तों। ऑब्वियसली मेरे भी डिसीजन मेकिंग सेंसेस के थ्रू, इमोशंस के थ्रू हो रहे हैं, इसलिए मेरा बॉडी वेट भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो दैट इज़ वेयर आई एम अनएबल टू डिसिप्लिन माई सेल्फ। तो वो सारे प्रॉब्लम्स मैंने देखे, ऑब्जर्व करे मेरे अंदर, मेरी डिसीजन मेकिंग में। और इसका एक ही चीज़ सिंपल सोल्यूशन है दोस्तों, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। जो भी डिसीजन मेकिंग सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जो भी डिसीजन मेकिंग आप लोग ले रहे हो ना, उसको लिखते जाओ, या फिर अगर पर्सनल व्हाट्सअप एक ग्रुप क्रिएट कर लो जिस ग्रुप में सिर्फ आप अकेले हो, और वहाँ पे लिखते जाओ कि जो भी मैं डिसीजन मेकिंग ले रहा हूँ, क्या वो मेरे सेंसेस ले रहे हैं या फिर वो मेरे इमोशंस ले रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब आप एक दुकान में गए और आपने सोचा कि यार मेरे को ना 2,000 रुपये की जीन्स खरीदनी, ठीक है, आपके बैंक बैलेंस में 1,00,000-2,00,000 रुपये होंगे, और आपने डिसीजन लिया कि यार मेरे को ना 2,000 रुपये की जीन्स खरीदनी ही खरीद। तो ये जो डिसीजन मेकिंग हो गया ना दोस्तों, ये ठीक है, लग्जरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवर लग्जरी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो ईगो ड्रिवन डिसीजन हो जाएगा। फिर आप वहाँ पर गए और आपका डिसीजन चेंज हो गया और आपको मन में आया कि यार मैं 5,000 की जीन्स लूँगा क्योंकि मेरे पास पैसे है और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो ये जो डिसीजन हुआ ना दोस्तों, ये ईगो ड्रिवन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया मालूम, मैं 4 लोगों के सामने जाऊँगा और उनको बताऊँगा देखो मैंने कितनी कॉस्टली जीन्स पहनी, या फिर 4 लोग मेरे को पूछेंगे अच्छा ये ब्रांड की जीन्स पहनी है तुमने। तो ये ईगो ड्रिवन डिसीजन हो गया। तो बहुत सारे आप लोग देखोगे कि मैं जो पैसे जो मेरे स्पेंड कर रहा हूँ वो एक्चुअली ईगो ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है मेरी, ठीक है। अभी शायद आप लोग कहीं घूमने गए और आपको ऐसा लगा कि यार मेरे को ना 5 स्टार होटल में रुकना है, या फिर हाँ मेरे पास है हज़ारों करोड़ों रुपए और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं ना बड़े होटल में जाके रुकूंगा। लेकिन सेम चीज़ आपकी सेम जो एक्टिविटी है वो दूसरे छोटे और अच्छे होटल में भी रह के हो सकती है। तो आप लोग देखोगे कि यार मेरे जो लाइफ के डिसीजन है ना वो इमोशंस के थ्रू ड्राइव हो रहे हैं। अभी ये ईगो ड्रिवन हो गया। अब आपके पास समझिए कि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है और आप सोचोगे यार कि मेरे को ना मैं ना कम पैसे की जीन्स ले लेता हूँ और इसमें ना मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, वो जीन्स आपने खरीदी और 2-3 दिन के बाद वो फट गई। क्यों? क्योंकि लो क्वालिटी का प्रोडक्ट आपने खरीदा और वो पूरा फट गया। तो वो क्या हो गया, फियर ड्रिवन डिसीजन हो गया, फियर ड्रिवन डिसीजन हो गया। और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि यार मैं ना ज़्यादा महंगी ना ज़्यादा सस्ती ऐसी चीज़ लूँ जो लॉन्ग टर्म मेरे साथ चले। तो वो क्या हो गई, वो हो गई सेंसिबल डिसीजन मेकिंग। तो हमको किस चीज़ पे ध्यान देना है मालूम, हमको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि यार हम हमारी लाइफ में ना सेंसिबल डिसीजन ले, ना फियर हमारे जीवन को चलाए ना ईगो हमारे जीवन को चलाए। तो जो भी डिसीजन मेकिंग आप अपनी लाइफ में ले रहे हैं दोस्तों, वो ना ही फियर ड्रिवन होना चाहिए ना ही ईगो ड्रिवन होना चाहिए। फियर ड्रिवन हुआ तो जो आपके लाइफ के जो सपने हैं वो आप फुलफिल नहीं कर सकते। ईगो ड्रिवन हुआ तो फिर आप ईगो शेड में फंस जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार लग्जरी मेरी लाइफ की इंपॉर्टेंट है। फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि पूरे पैसे खर्च हो गए, पूरे खत्म हो गए और मेरी लाइफ तो ईगो पे चल रही है, और फिर मैं नीचे जाके डाउन लेवल का काम क्यों करूँ। तो वो ईगो पे जाओगे तो वो डायरेक्शन में पहुंचोगे, फियर के डिसीजन में जाओगे तो कॉम्प्रोमाइज़ ही करते रहोगे। आप देखोगे यार कि लाइफ में ना मैं कॉम्प्रोमाइज़ ही करते जा रहा हूँ। बैक टू बैक आप ये ऑब्जर्व करोगे यार मेरी लाइफ ना कॉम्प्रोमाइज़ के शेड पे ही जा रही है। वो भी करना नहीं है। हमारा जो जीवन है वो हमें अच्छे से ईमानदारी से जीना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारी सेंसेस और इमोशंस दोनों को मैनेज करके चले। और जो बिगेस्ट विजन है हमारी लाइफ के, अभी जैसे बिलियनर बनना, अभी बिलियनर आपके पास 100 करोड़ रुपए होंगे बैंक में, तो कौन किसकी दुनिया में कौन क्या कर रहा है उस अपने को क्या लेना दे। आप अपना जीवन शांति से जियोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, पॉवर्टी और लिमिटेड माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए ये 2 बहुत बड़ी रुकावटें होंगी। क्योंकि गीता में लिखा हुआ है कि अगर आपको दुनिया जीतना है तो सबसे पहले आपको अपनी सेंसेस और इमोशन पे काबू करना पड़ेगा। और अगर इन दोनों चीज़ों को आप काबू कर पाते हो तो ऑब्वियसली आपने दुनिया जीत ली। तो जाने से पहले सबसे बड़ा सवाल, क्या मेरी बुक की 1 करोड़ कॉपी सेल होगी? क्या बुक बेच के मैं बिलियनर बनूंगा? क्या मैं मेरी सेंसेस को कंट्रोल कर पाऊंगा? और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं मेरे को मेरी लाइफ में इस सेंसेस और इमोशंस को कंट्रोल करने में? वो सारी चीज़ें मैं इन एपिसोड्स में आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप सभी लोग बिलियनर बने और इस लिमिटेड माइंडसेट से बाहर निकलें। और एक और आइडिया ये आया कि अब मेरा जो मकसद है, जैसे कि ये जर्नी पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो ज़्यादा लोगों की मदद करनी पड़ेगी, ज़्यादा लोगों के दिलों को छूना पड़ेगा और उनकी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट के ज़रिए, हमारे थॉट प्रोसेस के ज़रिए। तो जब हमें ज़्यादा लोगों को रीच आउट करना, ऑब्वियसली हमारा मकसद सभी का ये है कि ज़्यादा पैसे कमाएं और एक पीसफुल लाइफ जिए।
लेकिन ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हमें लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाना पड़ेगा, उनके जीवन में एक बदलाव लाना पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से, हमारे सोच के माध्यम से या फिर हमारी सर्विस के माध्यम से। तो ये जो किताब मैं लिख रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की दिल को टच करेगी, क्योंकि जो लोग इस एडिक्शन में अटके हुए वो एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए लोगों को हेल्प करेगी। तो मेरे को ऐसा जेन्युइनली फील होता है और इस पे बहुत वर्क किया है ऑलमोस्ट, और लास्ट 2 मंथ से इस पे वर्क किया है। तो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि जेन्युइनली जो मेरी जो फीलिंग्स है, मेरी जो भावना है, वो पूरी इस किताब में लिखूं और एक एक कैरेक्टर्स को, अभी इसमें आप ऑब्वियसली आप लोगों ने पूरा नरेशन सुना हुआ है, तो इसमें इस एडिक्शन में जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनके एक एक कैरेक्टर्स की जो स्टोरी है उसको मैं, मेरा आइडिया ये है दोस्तों, एक कैरेक्टर को एक जगह पे मैं रखूँगा। जो मेरा प्रमोशन आइडिया है वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा आइडिया ये है दोस्तों कि मेरे एक कैरेक्टर को एक जगह रखूँगा और जो भी वो केस स्टडी को रिप्रेजेंट करता है उसको लेके मैं प्रमोशनल वीडियो बनाऊँगा। तो आने वाले दिनों में वो सारी स्ट्रैटेजीज, वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा पूरी ईमानदारी से। तो बुक के मेरे टोटल 8 चैप्टर्स अभी कंप्लीट हो चुके हैं और ये बुक को लिखना बाकी है अभी, क्योंकि स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में लिखी थी मैंने। मेरे को पहले ऐसा लगा कि मैं फीचर फिल्म करूँगा, लेकिन इन्वेस्टर अभी तक मिला नहीं है। तो बुक लिखना मेरे हाथ में है, मुझे बस एक पेन और पेपर चाहिए इस बुक को लिखने के लिए। तो आज जाने से पहले, इस एपिसोड को एंड करने से पहले दोस्तों, एक सबसे बड़ा मैसेज तो नहीं बोलूँगा, लेकिन सबसे बड़ी लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि बुक लिखने के लिए ना आपको कोई भी रोक नहीं सकता दोस्तों। उसके लिए सिर्फ पेन और पेपर चाहिए और वो फ्री में भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि उस अगर कोई लोग 2 रुपये 10 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको फ्री में भी मिल सकता है पेन और पेपर। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे आसपास कुछ समस्याएं चल रही है और मेरे आसपास कुछ प्रॉब्लम है और आपके पास सल्यूशन है उस समस्या का, उस प्रॉब्लम का, तो आप उसको लिख सकते हो और आप उसको सेल कर सकते हो, आप उसको बेच सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि उसको फ्री में दिया जाए। आजकल ब्लॉग सब फ्री में अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसकी बहुत वैल्यू है। तो जितने भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कुछ 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग कुछ समस्या में फंसे हुए हैं और आपके पास सल्यूशन है, या फिर आपके पास आप एफर्ट डाल सकते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उस सल्यूशन को आप किताब में लिख के बेच सकते हो। ये काम आप लोग कर सकते हो दोस्तों, और ये चीज़ आपके हाथ में है। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग हमें सीखने को मिली। बहुत सारे लिमिटेशंस है और लिमिटेशंस में फंसे होते हुए भी हमें बिलियनर बनने का सपना देखना है दोस्तों, क्योंकि सपने देखने के पैसे नहीं लगते, ये फ्री है। और हमारी परिस्थितियों में फंसकर हमें हमारे सपनों को लिमिटेड नहीं करना है दोस्तों। सपने अनलिमिटेड है, ये अनलिमिटेड है, और ये जो फैंटेसी है, ये फैंटेसी को पूरा करना है दोस्तों, क्योंकि लाइफ, ये जो टाइम और ये जो वक्त हम अभी जी रहे हैं, ये फिर से पलट के आपकी लाइफ में आने वाला नहीं है। तो इसको मैक्सिमम जीना बहुत ज़रूरी है। और जेन्युइनली एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, मैं बुक राइटिंग पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ऑब्जेक्टिव थिंकिंग है, जो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में कहा था कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव थिंकिंग का डिफरेंस मैंने कहा था। तो मेरी जो ऑब्जेक्टिव थिंकिंग है वो मेरे को पीछे खींचती है और वो बोलती है यार कि लॉजिकली ये टाइम पे, ये एरा में, AI के एरा में कौन बुक पढ़ेगा, बुक की सेल होगी क्या। तो कल इवनिंग में मेरे को बहुत सारी एंग्जाइटी आई और मेरे को डर लगने लगा कि यार मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट के जो नवंबर 15 से दिसंबर 15, अब 2 महीना, ऑलमोस्ट 2 महीना मैंने इसके स्टडी पे, रिसर्च पे, स्क्रीन प्ले राइटिंग पे, अब बुक राइटिंग पर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने हैवी टाइम इन्वेस्ट कर दिया इस पर, और मेरी जो मार्केटिंग है प्रोजेक्ट्स लाने की, उसको मैंने बंद किया। और मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो ठीक है, वो प्रोजेक्ट्स तो आ रहे हैं, लेकिन मेरा जो डेस्टिनेशन है बिलियनर बनने का, वहाँ तक मैं अभी 0.1% भी नहीं पहुँचा। तो बहुत डर लग रहा था मेरे को, और फिर रात में भी मेरे को डर लगा, थोड़ी एंग्जाइटी हुई कि मेरी बुक सेलिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये टाइम पे इस एरा में बुक कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ता है बुक। तो ये डर, ये डाउट मेरे को आ रहा था दोस्तों। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जब डाउट और डर और आइडियाज़ हमें नहीं आते तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए। तो अभी मेरी सुबह की जो गायत्री मंत्र की साधना है वो कंप्लीट हुई।
ये 40 डेज़ तक चलेगी दोस्तों। तो ये पूजा के टाइम पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे के एपिसोड में भी कहा है कि कभी भी आपको डर लग रहा है, डाउट आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा, मेरे को सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो दोस्तों पूजा के बाद मैंने ये 20 अभी जो 10-15 मिनट का मेरा जो विजुअलाइजेशन का सेशन है, जहाँ पे हमें जो भी डाउट होते हैं, हमें डर होते हैं, वो अपने आप को हमें पूछना चाहिए। तो गायत्री मंत्र की साधना के बाद दोस्तों मैंने ये अपने आप से पूछा, और जो भी आपको डाउट है, जो भी डर है, एकदम शांति से आप बैठिए, क्योंकि जितना शांत आप रहेंगे ना, तभी आपका दिमाग चलेगा। नहीं तो होता क्या है, इमोशंस पे हमारे डिसीजन मेकिंग चलते रहते हैं, या फिर सेंसेस ड्रिवन हमारे डिसीजन मेकिंग चलते रहते हैं, और हमको समझ में नहीं आता है हमारी लाइफ किस डायरेक्शन पे जाती है, और हम एक पैटर्न में फंस जाते हैं। तो मेरे को जब मैं 10 मिनट की मैंने जो अभी विजुअलाइजेशन किया, उसमें मैंने अपने आप को डिटेल में क्वेश्चन पूछा कि यार मेरी बुक की सेलिंग होगी या नहीं होगी। तो मेरे को अंदर से ये आवाज़ आती है कि यार अंशुल, तू दूसरों का भला कर रहा है, या फिर दूसरों के लिए अच्छा सोच रहा है। ठीक है, मैं कौन होता हूँ, मैं तो बस एक मामूली सा इंसान हूँ, बट मैं कुछ 4 किताबें पढ़ के, कुछ रिसर्च करके, या फिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए ये स्टोरी को मैंने लिखा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये अगर रीच आउट होगी तो लाखों करोड़ों लोगों के दिल को इम्पैक्ट करेगी। तो ये थॉट प्रोसेस आता है मेरे को। और दूसरा ये आता है कि डर कब लगता है इंसान को। डर तब लगता है जब हम किसी का कुछ बुरा सोचते हैं, या किसी को कुछ मैनिपुलेट करना चाहते हैं, या किसी को लॉस करना चाहते हैं, या फिर तिकड़मबाजी करके पैसे कमाना चाहते हैं। तो वो काम तो मैं कर नहीं रहा हूँ, तो फिर डर किस बात का? क्योंकि डर तो तब लगना चाहिए जब हम सामने वाले को धोखा देने वाले हैं, चीटिंग करने वाले हैं, या फिर तिकड़मबाजी से पैसा कमाने वाले हैं। वो काम तो मैं कर नहीं रहा हूँ, तो डर मेरे को क्यों लग रहा है? तो डर लगना नहीं चाहिए। तो क्योंकि एक पॉइंट पे क्या होता है ना दोस्तों, आप लाइफ में ऐसे डिसीजन पे पहुंच जाते हो, भागते। अब मैं भागते ऐसी जगह पे पहुंच चुका हूँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं, मेरे को लॉसेस हो चुके हैं, बैक टू बैक आइडियाज़ इंप्लीमेंट करते हैं जा रहा हूँ, और अभी वो क्रूशियल पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ कि मेरे को तो ऑब्वियसली फीचर फिल्म बनाने के लिए मेरे पास उतना इन्वेस्टमेंट है नहीं, खुद के पैसे मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि वो मैंने सर्वाइवल के लिए मेरे रखे हुए हैं। और यहाँ से मेरा क्रूशियल पॉइंट ये है कि मेरी बुक की सेलिंग होगी या नहीं होगी, और फेल हो गया तो फिर से मेरे को मार्केटिंग करना पड़ेगा, फिर से वो जो 9 to 5 का जो ब्लॉकेज है, जो स्ट्रगल पॉइंट है, वहीं पे अटक जाऊँगा, बैक टू वही सेम पॉइंट आइडिया के। तो ऐसा मेरे को लगता है यार ये बुक चलेगी। और क्यों चलेगी, इसका सबसे बड़ा रीज़न जो मेरे को अभी आता है वो ये है कि बुक राइटिंग इज़ जस्ट अ मीडियम फ्रेंड्स। जैसे फिल्म मेकिंग इज़ जस्ट अ मीडियम, या फिर मैं जो यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ आपके माध्यम आप तक पहुँच रहा हूँ, तो दिस इज़ जस्ट अ मीडियम। और ये बस एक सोर्स है, और इन मीडियम्स के थ्रू हम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँच रहे हैं, और उन तक ये मैसेज पहुँचा रहे हैं कि यार हम इस परिस्थिति में फंसे थे तो हमने क्या क्या किया इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ मेरे प्रोडक्ट के ज़रिए, और मेरे को ऐसा लगता है कि लाखों करोड़ों लोग जो इस एडिक्शन में फंसे हुए हैं, उनको ये बुक हेल्प करेगी रीच आउट करने में। तो दोस्तों एक छोटी सी गुड न्यूज़ है जो आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम पर एक पेज है जिसका नाम है फाइट द न्यू ड्रग। तो आप जैसे देख सकते हैं ये इंस्टाग्राम पर पेज है दोस्तों, इसका नाम है फाइट द न्यू ड्रग। तो ये जो पेज है दोस्तों, ये डेडिकेटेडली पॉर्न एडिक्शन के ऊपर काम कर रहा है, और इसमें फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ भी होती रहती है। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ट्यूटोरियल वीडियोज़ हैं जो लोगों को हेल्प करते हैं इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो दोस्तों मैंने ऑब्वियसली मैं फीचर फिल्म कर रहा हूँ या फिर बुक राइटिंग कर रहा हूँ, तो मैंने इनको मैसेज भेजा कर कि मेरे को सपोर्ट चाहिए। तो इन्होंने अपना ईमेल आईडी भेजा है दोस्तों। तो ये गुड न्यूज़ है, और आज मैं इनको पूरा डिटेल में ईमेल भेजूँगा और इनको बोलूँगा कि मेरी क्या क्या मैं सोच रहा हूँ और क्या क्या मेरा विज़न है
इस एडिक्शन के अगेंस्ट। क्योंकि होता क्या है ना, ज़्यादातर लोग स्टेप्स थ्योरीज लिखने चले जाते हैं कि इसको एडिक्शन से दूर कैसे लिखना, बट एक्चुअली में जो सिंपल प्रॉब्लम है वो इमोशन है। और जब एडिक्शन हमें पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लेता है तब उससे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है और फिर बीमारियां पकड़ने लग जाती है। शुगर हो गया, बीपी हो गया, कुछ भी हो गया, दिमाग की हो गई, डिप्रेशन हो गया, ये हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, कई सारी बीमारियां होगी और उसमें हम फंस जाते हैं और फिर खत्म। तो छोटी छोटी रीज़नों कारणों की वजह से हम एडिक्शन में फंस जाते हैं। तो यही चीज़ मैं मेरे बुक के माध्यम से और मेरे किताब के माध्यम से मैं करना चाहता हूँ दोस्तों। और मेरे को आज ईमेल मिला, मैं ये भेजूँगा। और तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। जाने से पहले सबसे बड़ी जो मेरी लर्निंग कल की ये थी कि मेरे को इवनिंग में बहुत सारी एंग्जाइटी आ रही थी। मेरे को डर लग रहा था कि मेरी जो बुक है उसकी सेलिंग होगी या नहीं होगी। तो अभी जो मॉर्निंग का विजुअलाइजेशन है उसमें मेरे को ये रिप्लाई आया है कि अंशुल तो बुक लिख, क्योंकि बुक राइटिंग इज़ जस्ट अ मीडियम, फिल्म मेकिंग इज़ जस्ट अ मीडियम, रिलीजिंग अ यूट्यूब वीडियो इज़ जस्ट अ मीडियम, और राइटिंग अ ब्लॉग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ जस्ट अ मीडियम। ये सारे एक माध्यम है जिसके थ्रू आप हज़ारों करोड़ों लोगों को रीच आउट कर रहे हैं और अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो मेरा जो प्रोडक्ट है दोस्तों यहाँ पे वो एक बुक है, और जितना जल्दी हो सके मैं इसकी राइटिंग कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। कल मेरे कुछ 9 या 10 चैप्टर्स कंप्लीट हुए और आफ्टरनून में मैं पूरा ब्लैंक आउट हो गया, मेरे को डर लगने लगा, मेरे को एंग्जाइटी। तो अपफ्रंट ईमानदारी से मैं बोलूँगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ कल। तो आज कम बैक मारूँगा, और करंट जो मेरा स्टेट है वो थोड़ा फियर में है, क्योंकि अगर ये बुक सेल नहीं हुई तो क्या होगा, बैक टू वही 9 to 5 या फिर जो अभी जो बैटल चल रही है वो बैटल के बीच में ही फंस के रहेगा।